ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुनिए बैसाख मास में आगे की कथा। नारद जी बोले, बैसाख महीना सब धर्म, तप और दानों के कारण कैसे सब महीनों से अधिक श्रेष्ठ हुआ है। हे महाराज, वो मैं कहता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु विष्णु भगवान लोक समुदाय को अपने कोख में रखकर सोते थे। योग माया से तथा भूतियों से अनेक एकता को प्राप्त करके एक क्षण के बाद वेदों के पाठ से जगाए गए। तब उस दयानिधि ने अपने कोख में ठहरे हुए जीवों की रक्षा की और उनके कर्मों के फल दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना करना मन में स्थिर किया और उनकी नाभि से भुवन का आश्रयभूत सोने का कमल निकला। उससे विष्णु भगवान ने विराट पुरुष नाम के ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिनमें भगवान ने 14 भुवन निर्माण किया। बहुत से नाना प्रकार के प्राणी समुदायों का उत्पन्न किया, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय थे। तब संसार में त्रिगुण प्रकृति को मर्यादा तथा स्वामियों को निर्माण किया गया। तब उन्होंने वर्णाश्रम का विभाग तथा धर्म की रचना की। चारों वेद, तंत्र, संहिता तथा स्मृतियों से, पुराण और इतिहासों से महाप्रभु महेश्वर ने अपने आज्ञा रूपों से धर्म की रक्षा के लिए इनके प्रवर्तक ऋषियों का निर्माण किया। इन्होंने वर्णाश्रम का विभाग किया और सबको अपने अपने धर्म में प्रवृत्त किया, और सब प्रजा इन विष्णु को संतुष्ट करने वालों पर उचित श्रद्धा करने लगी। सबके हृदय में बसने वाले अविनाशी विष्णु भगवान ने ये देखने के लिए कि उनकी आश्रयभूत प्रजा अपने धर्म में प्रवृत्त है कि नहीं, तथा उनको भय दिखलाने और परीक्षा करने के लिए संसार में साक्षात आए। प्रभु को ये जानने की चिंता हुई कि वो कौन सा समय है जिसमें प्रजा सर्वश्रेष्ठ धर्मों को करती है। ये प्रजा मेरे बनाए हुए वर्षा काल में कष्ट उठाती है और कीचड़ इत्यादि उपद्रवों से पीड़ित होकर श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करती। ये देखकर मुझे क्रोध होता है और संतोष नहीं होता। मेरी दृष्टि में वो कष्ट न उठाएं, इसीलिए मैं इनको देता हूँ। यदि शरद ऋतु बनी रहे तो खेती की पूर्ति नहीं हो सकती। कोई तो वर्षा से त्रस्त रहते हैं, कोई पके फल की इच्छा करते हैं। राजन, कोई तो ठंड से पीड़ित रहते हैं। तब इनको देखकर मुझे रोष आता है। इस विपरीत अवस्था को देखते हुए मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु आ जाने पर लोग प्रातःकाल नहीं उठना चाहते। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर इनको उठे हुए न देखकर मुझे क्रोध आता है। इसी प्रकार से ये प्रजा शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल दुखी रहती है, तथा इनको प्रतिदिन पके फल इत्यादि की बड़ी उत्कंठा रहती है। ये प्रजा शीत से पीड़ित होकर भी प्रातःकाल नहीं उठती। तब इनके कर्म का लोप होता है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती। ये समय उपेक्षा का नहीं है। इस चिंता से आकुल होकर विष्णु भगवान ने बसंत समय की सब आपत्ति को दूर करने वाला जाना। तब स्नान, दान तथा यज्ञ क्रिया और भोग तथा नाना प्रकार के धर्म करने के अनुकूल ये ऋतु हुई। इसमें निश्चय करके उत्तम पदार्थ बिना कष्ट के प्राप्त होते हैं और किसी न किसी द्रव्य से शरीरधारियों का संतोष होता है। वही पदार्थ विष्णु के आश्रयभूत जीवों के धर्मों का साधन है। बसंत काल में सब पदार्थ प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी दान के योग्य, कर्म के योग्य और भोग के योग्य होते हैं। दरिद्र, पंगु, कष्ट पीड़ित तथा महात्माओं को निस्संदेह जल इत्यादि सभी द्रव्य सहज में मिल जाते हैं। मेरे प्रिय, इन द्रव्यों से अपने हित धर्म को करते हैं। पत्र से, पुष्प से, फल से, मूल से, शाक से तथा प्रिय वचन से, माला, तांबूल, चंदन इत्यादि से और पैर धोने इत्यादि से, विनय इत्यादि से मैं इनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए और विचार करते हुए विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के साथ प्रस्थान किया। सर्वत्र जंगलों तथा फूले हुए पुष्पों को देखते हुए
हष्ट पुष्ट जनों से व्याप्त तथा उन्मत्त भ्रमर और पक्षियों से सेवित आश्रमों को, घरों को, वन तथा ग्राम के निवासियों को, प्रांगण, सुंदर बगीचे और स्थलों को विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को दिखलाते हुए तथा देवताओं से, मुनिवरों से, सिद्ध चारण गंधर्व, किन्नर तथा राक्षसों से स्तुति किए जाते हुए वर्णाश्रम निवासियों के घरों में गए और मीन संक्रांति से लेकर कर्क की संक्रांति के अंत तक वहीं रहे। लक्ष्मी और देवताओं के साथ पुरुषों की करने और न करने योग्य पूजा को देखकर वहां धर्म करने वाले पुरुषों को इनके चाहने के मनोरथ दिए। उन्मत्त पुरुषों के आचरण न सहे, इनका आयुध्य, धन इत्यादि का हरण कर लिया। जो बैसाख महीने में परमात्मा की पूजा करते हैं और भगवान की चल मूर्ति साधुओं की जो पूजा करते हैं, उनके अन्य मासों में किए हुए कर्म के लोभ को वो क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार देश में आए हुए राजा को देखकर उसके देश की प्रजा बहुमूल्य उपहारों की भेंट उसको करती है और राजा इनके परिमाण से जान लेता है कि ये पूर्ण है या कम है, और जिसका उपहार अधिक होता है उसको निश्चय इष्ट मनोरथ देता है, और जो उसकी पूजा नहीं करता उसको दंड देता है। इसी प्रकार से विष्णु भगवान माधव प्रिय बैसाख मास में अपनी सृष्टि के पूजा करने वाले पुरुषों को इष्ट मनोरथ देते हैं और न करने वालों के धन इत्यादि को निश्चय हर लेते हैं। धर्म की रक्षा करने वाले देवों के देव महाविष्णु का ये परीक्षा काल है। इसीलिए ये मास सब महीनों में उत्तम है। श्री स्कंद पुराण के बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में बैसाख श्रेष्ठत्व निरूपण नाम का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।